तो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरा एक और सस्ता लो एफोर्ड वीडियो में। तो इससे क्या है, एक ऐसा जॉनरा है जहाँ पर एनिमे में काफ़ी ज़्यादा कॉमन माने जाते हैं और ये टर्म वाला जॉनरा को एनिमे इतना ज़्यादा भाव भी नहीं देते हैं। एंड इस वीडियो में मैं एनिमे वाला इसेकाई जॉनरा के ऊपर नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मानवा के ऊपर। अभी मैंने इसेकाई वाला मानवा के सुना है, उनमें सिर्फ कह सकते हो कि ऑलमोस्ट सभी शोजो वाले जॉनरा पर उतर आता है। ज़्यादातर मेल प्रोटैगनिस्ट वाले कह सकते हो कि इसेकाई जॉनरा कह सकते हो कि वो काइंड ऑफ इसेकाई नहीं कि रिवर्स इसेकाई वाले जॉनरा पर आते हैं जहाँ पर उसमें मेल प्रोटैगनिस्ट दिखाए जाते हैं। एंड मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ एक ऐसा प्रोटैगनिस्ट के ऊपर, पर इसेकाई प्रोटैगनिस्ट के लिस्ट में ये बंदा मेरे हिसाब से टॉप रैंक करेगा विदाउट एनी क्वेश्चन। तो मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेटेस्ट ईस्टर्न डेवलपर नाम का एक मानवा। एंड ये मानवा कह सकते हो कि हाल ही में मैंने इसका 151 चैप्टर्स वगैरह कंप्लीट किया है। और क्योंकि मैं एक कह सकते हो वीकली रीडर्स वगैरह नहीं हूँ, तो मैं थोड़ा टाइम लेकर पढ़ना पसंद कर रहा हूँ। एंड तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मानवा के ऊपर वीडियो ही बना डाले, क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है किसी मानवा के ऊपर वीडियो बनाते हुए हैं। अगर आपको डाउट आ रहा है कि मेरा थंबनेल देखकर जहाँ पर हीरो का एक तरह का अजीब सा चेहरा चिपका दिया रहा है, एंड थोड़ा सा डाउट है, तो मेरा वीडियो एंड तक देखिए। और इतना भी टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट जाकर इसका मानवों की भी पढ़ सकते हैं, वेबटून पर अवेलेबल है, आप जाकर इसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले समर से शुरू करते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हमारे प्रोटैगनिस्ट के आँख खुलता है और उसके सामने एक स्क्रीन वगैरह आता है और उस स्क्रीन में दिखाया जाता है कि उसका एक विश्व ग्रांटेड किया गया है एक एब्सोल्यूट ने। पर हमारा प्रोटैगनिस्ट कह सकते हो कि द नाइट ऑफ द आयरन एंड ब्लड नाम के एक नॉवल किताब वो आखिरी रात पढ़ रहा था। उस किताब के अंदर इसेकाई हो चुका है उस किताब के स्टोरी के अंदर, और हमारा प्रोटैगनिस्ट कह सकते हो कि उस स्टोरी में किसी प्रोटैगनिस्ट की बजाय वहाँ पर एक तरह का साइड कैरेक्टर का बॉडी में जाकर कह सकते रीइंकार्नेट वगैरह हो चुका है। एंड प्रॉब्लम यह था कि हमारा प्रोटैगनिस्ट साइड कैरेक्टर नहीं है, प्रॉब्लम यह था कि उस कैरेक्टर का कह सकते हो कि इतना ज़्यादा कह सकते हो कि अच्छा नहीं है रेपुटेशन, और वो आगे जाकर जल्दी ही उसका कह सकते हो कि अस्थियाँ भी उठने वाला था वो कैरेक्टर का। और ऊपर से ये कैरेक्टर कह सकते हो कि ये इस कहानी का मेन कैरेक्टर हावियर का कह सकते हो कि मास्टर वगैरह होता है। एंड वो लड़का कह सकते हो कि हमारा प्रोटैगनिस्ट को सर्व करता है, क्योंकि हमारा कह सकते हो कि प्रोटैगनिस्ट जिस बंदे के अंदर ट्रांसफर हो चुका है उस बंदे का पिताजी एक बड़े ड्यूक थे, और बचपन से ही वो उस ड्यूक ने उस लड़के को ख्याल रखने के कारण वो एक नाइट बन चुका है और वो हमारा प्रोटैगनिस्ट को सर्व कर रहा है। एंड हमारा प्रोटैगनिस्ट जिस बंदे के शरीर के अंदर रीइंकार्नेट हो चुका है वो उसका कोई अच्छा रेपुटेशन वगैरह भी नहीं है, सभी लोग उससे नफरत करते हैं। भाई हमारा प्रोटैगनिस्ट के पास एक एबिलिटी वगैरह भी दिया गया है। एंड अगर आप सोच रहे हो कि हमारा प्रोटैगनिस्ट के पास एक दूसरे मानव की तरह एक कूल एबिलिटी वगैरह होगा लड़ने के, काइंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा प्रोटैगनिस्ट सिविल इंजीनियरिंग वगैरह था पिछले लाइफ में, तो उसके रिलेटेड हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक एबिलिटी दिया गया है, जिससे कि हमारा प्रोटैगनिस्ट कंस्ट्रक्शन वाला एबिलिटी काइंड ऑफ, जहाँ पर हमारा प्रोटैगनिस्ट कुछ भी बना सकते हैं इमारत वगैरह, एंड उस तरह का हमें एबिलिटी दिखाया गया है। हमारा प्रोटैगनिस्ट इस आदमी के अंदर रीइंकार्नेट हो चुका है, तो कह सकते हो कि उसे एक कह सकते हो एक अच्छा रेपुटेशन भी बनाना है और आगे जाकर स्टोरी में जल्दी मरने से कह सकते हो कि उससे भी बचना है। एंड किस तरह हमारा प्रोटैगनिस्ट अब इस बंदे का जिंदगी बदलेगा यही हमें इसमें दिखाया गया है। पहले मैं बात करना चाहूँगा इस मानवा के एक खास चीज़, जिससे कि ये मानवा दूसरे मानवा से थोड़ा सा अलग है एंड मुझे ये थोड़ा सा अच्छा भी लगा। जनरली हमें मानवा में दिखाया जाता है कि एक वीडियो गेम वाला सिस्टम वगैरह होता है प्रोटैगनिस्ट के पास, और उस वीडियो गेम सिस्टम से हमारा प्रोटैगनिस्ट काफ़ी ज़्यादा ओपी वगैरह होता है। और कह सकते हो कि शुरुआत में एक ग्लूमी से एक अच्छा ना दिखने वाला बंदा, कह सकते हो कुछ ही चैप्टर के अंदर एक कह सकते हो चैट लेवल के पॉप आइडल दिखने वाला हैंडसम सा चिकना लौंडा बन जाता है, और साथ ही साथ सभी लड़की उस पर पूरा फिदा होकर मरती हैं। एंड इस तरह का हमें प्रोटैगनिस्ट वगैरह दिखाए जाते हैं ज़्यादातर मानवा में, लेकिन ये मानवा डिफरेंट है। ऐसे कुछ ही मानवा होता है जहाँ पर हमारा प्रोटैगनिस्ट कह सकते हो कि उसका इतना ज़्यादा अच्छा सा रेपुटेशन वगैरह लोगों के अंदर क्रिएट करने के बाद भी
लोग आकर उसका फेस का मजाक उड़ाते हैं। एंड उस तरह का मानवा में मुझे याद है ऑमनिसेट रीडर व्यू पॉइंट, जहाँ पर प्रोटैगनिस्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और रिस्पेक्टेड वगैरह भी हो, उसका फेस का मजाक काफ़ी ज़्यादा उड़ाते हैं। एंड ये सही सीन होता है हमारे प्रोटैगनिस्ट के। ये मानवा एक कोई टिपिकल एक्शन नॉर्मल वाला मानवा नहीं है, ये मानवा में है एक कॉमेडी मानवा, एक कॉमेडी जॉनरा में भी आता है, कॉमेडी है। एंड कॉमेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है भाई, वो कॉमेडी सही टाइमिंग पर अच्छी तरह से ये डिलीवरी भी होता है भाई। ये अगर ये एनिमे भी नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो कि पैनल्स वगैरह चेक करते वक्त इसमें जिस तरह का मूवमेंट हमें दिखाया जाता है, जिस तरह का आर्ट स्टाइल से हमें दिखाया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और वो काइंड ऑफ फनी भी है भाई। मेन रीज़न मुझे ये मानवा अच्छा लगने का कारण था इसका प्रोटैगनिस्ट भाई। अगर आपने ये मानवा पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटैगनिस्ट किस तरह का है। अगर पता नहीं तो कह सकते हो कि थंबनेल में फोटो चिपका दूंगा, उससे थोड़ा सा आइडिया होगा कि हमारा प्रोटैगनिस्ट किस क्या रखा है। एंड कह सकता हूँ कि ये प्रोटैगनिस्ट वन ऑफ द बेस्ट प्रोटैगनिस्ट बेस में एक है हैंड्स डाउन मेरे हिसाब से। तो भाई यहाँ पर आप कह सकते हो कि हमारा प्रोटैगनिस्ट का चेहरा ही काफ़ी है दुश्मनों के पैंट गीली करने में। ये एक कॉमन चीज़ है कि प्रोटैगनिस्ट का चेहरा देखकर सभी लोगों की गांड फटती है उसका ऑरा देखकर। एंड हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास भी है एक खुद का ऑरा, लेकिन वो ऑरा सिर्फ ऑरा से कह सकते हो कि लिमिटेड नहीं है। हमारा प्रोटैगनिस्ट का चेहरा ही काफ़ी है भाई उन सभी का कह सकते गांड फाड़ने के लिए, क्योंकि हमारा प्रोटैगनिस्ट का चेहरा एक्सप्रेशन जिस तरह से दिखाई जाता है भाई, वो काइंड ऑफ फनी, एजी एंड क्रिंज सभी एक साथ ही हमें देखने को मिलता है भाई। एंड यही कारण है मुझे इस प्रोटैगनिस्ट का पसंद करने का भाई। हमारा प्रोटैगनिस्ट गुड है या फिर इविल है ये आपके ऊपर डिसाइड करने के लिए है, लेकिन मैं एक चीज़ श्योर हूँ कि हमारा प्रोटैगनिस्ट एक नंबर का हरामी मतलबी, लेकिन लोगों के लिए थोड़ा सा दिल में आगे जाकर उसको कैरेक्टर डेवलपमेंट दिया जाता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट लोगों को भी थोड़ा सा फिक्र करने लगता है। एंड वो अपने कह सकते हो कि करीबी लोगों को बचाना चाहता है। हमें इस तरह का हमें आगे जाकर कैरेक्टर डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिलता है। प्रोटैगनिस्ट के साथ एक और बंदा होता है इस नॉवल का मेन हीरो, असल में तो वही होना चाहिए, लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट यहाँ पर है लॉयड। तो मैंने हमारा प्रोटैगनिस्ट नाम का लॉयड था, ये नाम मैंने भूल गया शुरुआत में ही। तो हमारा प्रोटैगनिस्ट का नाम यहाँ पर लॉयड है और उसका एक कह सकते हो कि सर्वेंट नाइट है, उसका नाम है हावियर, लेकिन शुरुआत तो लेटर जे से होता है, लेकिन ये हावियर प्रोनाउंस किया जाता है, मुझे भी नहीं पता। रेड डेड रिडेम्पशन 2 में भी सेम नाम का बंदा है। हमारा बंदा हावियर ही वो पहला बंदा होता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट का कह सकते हो उसका कैरेक्टर थोड़ा सा चेंज होते हुए थोड़ा सा वो अच्छा काम करता है, साथ ही साथ एक नंबर का मतलब भी होता है। एंड काइंड ऑफ कह सकते हो कि हमारा प्रोटैगनिस्ट जो भी जिससे भी आदमी से मिलता है उन सभी से डील करता है, तो वो काइंड ऑफ कह सकते हो कि उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश भी करता है। वो सब हमारा साइड कैरेक्टर नहीं कहूँगा भाई, साइड भी नहीं कहना ये गलत है, वो सेकंड मेन प्रोटैगनिस्ट नोटिस कर लेता है और कह सकते हो कि वो दोनों का रिलेशनशिप हमें काइंड ऑफ ब्रोस की तरह दिखाया गया भी है, जहाँ पर सभी लौंडिया हमारे हावियर पे आकर मरती है अनलाइक हमारा प्रोटैगनिस्ट। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हमारे प्रोटैगनिस्ट के ऊपर एक भी लड़की नहीं मरती, हमारे प्रोटैगनिस्ट के ऊपर एक लड़की मरती है भाई, और वो कोई नहीं हमारा इस मानवा का कह सकते हो क्वीन। हार्स्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है भाई, इसमें ऑर्क, एल्ब्स और इसमें घोड़े आदि इंसान वाले उन सभी का कह सकते हो कैरेक्टर मॉडल आप खुद ही देख सकते हैं। और कह सकते हैं कि भाई इस तरह का कैरेक्टर मॉडल किसी भी मानवा में आपको नहीं देखने को मिलेगा। और हमारे प्रोटैगनिस्ट लॉयड इतना ज़्यादा ओपी है कि कह सकते हो इंसान तक की सीमित नहीं है, उसका फॉलोवर कह सकते हो कि डीमन लोग भी है, जहाँ पर हमें एक आर्क दिखाया जाता है कि हमारे प्रोटैगनिस्ट हेल वगैरह जाते हैं, और उस आर्क में हमें दिखाया जाता है कि डीमंस वाले लोग हमारे प्रोटैगनिस्ट का फैन है भाई। ओ भाई साहब, इससे आपको पता ना होना चाहिए कि हमारा प्रोटैगनिस्ट का कह सकते हैं कैरेक्टर किस तरह का हो। एज पर साइड कैरेक्टर डेवलपमेंट्स की बात तो ये काफ़ी टफ है भाई ये वाला जवाब देने तो, लेकिन ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक फन रीडिंग वाला मानवा है और आपको ये डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। भले ही इस मानवा का कह सकते हो कि स्टोरी मास्टरपीस ना हो, लेकिन ये मानवा एक
फन वॉच क्यों कर रहे हो? फन रीडिंग वाला मानवा है एंड ये हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा कम ही मानवा होता है जहाँ पर हमारा प्रोटैगनिस्ट इतना खतरनाक चेहरा बनाकर लोगों को गांड फाड़ता है। एंड ये रीज़न तो है भाई, आपको ये मानवा जरूर देखना चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा सस्ता लो एफर्ट वीडियो अच्छा लगेगा, और कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।